हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम मोनू। और ये वीडियो है पार्ट 8 ऑफ ऑडियो इवोल्यूशन मोबाइल ट्यूटोरियल्स। और इस पार्ट में हम देखेंगे टोन बूस्टर्स का EQ V4। मैंने पिछले पार्ट में यानी पार्ट 7 में बताया हुआ है टोन बूस्टर्स का EQ पुराना वाला, तो आप चाहें चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं ऑडियो इवोल्यूशन की स्क्रीन पे। और यहाँ पे मैंने लोड किया हुआ है एक सैम्पल जो कि पिछले पार्ट में मैंने यूज़ किया था। अब यहाँ पे आपको EQ मिलेगा कहाँ पे? यहाँ पे मैंने सब कुछ कैसे यूज़ करना है बताया हुआ है। आप पिछला पार्ट देख सकते हैं। पिछला पार्ट कहाँ मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और वहाँ पे सारे पार्ट्स को एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो डॉट दिख रहा है फर्स्ट डॉट, इसे आप यहाँ पे टाइप करेंगे, 2 डॉट दूसरे डॉट पे आ जाएगा, तीसरा डॉट, चौथा डॉट। ठीक है, यहाँ पे FX ग्रिड पे टैप करना है, खाली जो एक स्लॉट दिख रहा है इस पर टैप करना है और यहाँ पे EQ V4 लोड करना है। ऐसे आप लोड कर सकते हैं। और कई बार हो सकता है आपको EQ V4 ना मिले, ऑल इफेक्ट्स यहाँ पे सारा कुछ मिलेगा, आपको यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। तो आप कर ही सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरीज भी दी हुई हैं टोन बूस्टर्स की। आप यहाँ पे सिर्फ टोन बूस्टर्स के प्लगइन को देख सकते हैं। जैसे ही एम्प कैटेगरी के प्लगइन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिले कैटेगरी के प्लगइन्स यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह आप कैटेगरी वाइज भी ब्राउज़ करके देख सकते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे फीचर को एक एक करके समझते हैं। अब यहाँ पे बेसिक जो फीचर्स होते हैं वो ये हैं। ग्रिड, आप ग्रिड को जैसे ही ऑफ कर देते हैं नीचे का इफेक्ट स्लॉट गायब हो जाता है, जितने भी स्लॉट्स हैं सब गायब हो जाते हैं, जिससे आपको स्क्रीन पे स्पेस ज़्यादा मिल जाता है एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, प्रीसेट है, यहाँ पे आप अपनी सेटिंग्स को सेव कर सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे कोई प्रीसेट दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे ऑडियो इवोल्यूशन का भले ही कोई प्रीसेट ना हो, लेकिन इस प्लगइन में कुछ प्रीसेट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं। DSN, इसे आप टेम्पलेट कह सकते हैं, ये टेम्पलेट ही कहता है इस इफेक्ट के प्लगइन्स को। यहाँ पे अलग अलग टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब टेम्पलेट को ही आप प्रीसेट कह सकते हैं। ठीक है, इनको आप चेंज करके अपनी सेटिंग सेव कर सकते हैं। प्रीसेट पे जाएंगे, सेव यूज़र प्रीसेट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद न्यू यूज़र पे जाएंगे और यहाँ पे प्रीसेट का नेम देके ओके करेंगे, सेव हो जाएगा। यूज़ करना हो प्रीसेट में आइएगा, यहाँ पे आपको प्रीसेट दिखा देगा, लोड कर लेंगे। ओके, काफ़ी सिंपल। तो अभी मैं इसको रिमूव करके फिर से ऐड करता हूँ। तो अभी मैंने लोड कर लिया है और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ टोन बूस्टर्स के जितने भी प्लगइन्स हैं, एक दो को छोड़ के जो पेड हैं वो सिर्फ 60 सेकंड तक ही प्ले कर सकते हैं आपकी ऑडियो में। उसके बाद ऑटोमेटिक वो 60 सेकंड पूरा होने के बाद ऐप को क्लोज़ कर देंगे। तो आप लोगों को काफ़ी डिस्टर्बिंग लग सकता है क्योंकि ये पेड है, तो आई एम सो सॉरी, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। अब देखें एक एक करके कंट्रोल देखते हैं। जैसा कि मैंने ये कहा, ये टेम्पलेट्स हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। और ये अंडो और रीडो का बटन मिल जाता है। और ये है, आपने जो यहाँ पे सेटिंग की है उसे आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं और जो कॉपी किया है उसे आप यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसा आप तब करेंगे जब किसी और ट्रैक पे आपने सेटिंग की हो, दूसरे ट्रैक पे भी सेम करना हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और ये रेनिड है, ये स्किन चेंजर है। आप यहाँ से इसकी स्किन या थीम आप कह सकते हैं इस प्लगइन का चेंज कर सकते हैं। देखें अलग अलग थीम्स हैं, काफ़ी अच्छा है, कुछ लोगों को पसंद भी आएगा। ठीक है, ये मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे जो लेवल्स आप देख रहे हैं ये है डीबी में, इसे साउंड लेवल कहते हैं। और ये है इनपुट, आप यहाँ से जितना बढ़ाएंगे यहाँ इफेक्ट के अंदर आने वाला वॉल्यूम उतना बढ़ता जाएगा। इसे मैं वापस डबल क्लिक करके रीसेट कर देता हूँ। चलें, यहाँ पे एक एरो टाइप का दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको मिडी के बटन्स दिख जाएंगे। अब ये बटन्स का क्या काम है? ये साउंड नहीं प्ले करते, लेकिन जो बैंड आप बूस्ट कर रहे हैं ये बताते हैं कि आप कौन सी की को बूस्ट कर रहे हैं। बेसिकली जो लोग इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक पे काम करते हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कि म्यूज़िकल थियरी में स्केल जो होती है वो मैच नहीं कर पाती एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को, तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है। तो ये हेल्प करता है कि आप कौन सी की को बूस्ट कर रहे हैं। सपोज़ आपने किक को बूस्ट करना है तो सा या पा पे बूस्ट करना होता है, तो यहाँ पे आप की को देखते हुए बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बैंड है बीच का, पिछले पार्ट में मैंने EQ समझाया हुआ है पुराना वाला, आप उसे चेक कीजिए, आपको ये काफ़ी ज़्यादा ईजी लगेगा। ठीक है, और ये शेल्फ़ है, लो शेल्फ़ मैंने पिछले पार्ट में बताया हुआ है लो शेल्फ़ क्या होता है, और ये हाई शेल्फ़। ठीक है, आप देख सकते हैं। ओके, और ये दोनों बैंड्स नॉर्मल। ठीक, और यहाँ पे आउटपुट लेवल आप देख सकते हैं जब ऑडियो प्ले होगी। देखें यहाँ पे ऑडियो प्ले होने के साथ ही ये ऑडियो लेवल अप डाउन हो रहा है। यहाँ पे आप आउटपुट लेवल भी बढ़ा सकते हैं। आउटपुट को पकड़ के आप लेफ़्ट राइट मूव करेंगे। देखिए आपको यहाँ पे टैप करके लेफ़्ट राइट मूव करना है, तभी ये कम या ज़्यादा होगा। ये है अमाउंट, अभी मैं बताऊंगा ये अमाउंट क्या होता है। अभी सुन लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट किया हुआ है तो इन बैंड्स का या पूरे EQ का कितना इफेक्ट पड़ता है ट्रैक पे वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्लोबल सेटिंग्स है। अब इसका इफेक्ट मतलब ये कि आप इसे एक तरह से मिक्स नॉब कह सकते हैं कि ये
आपके ट्रैक में पूरा इसका वॉल्यूम जा रहा है या कुछ कम, ठीक है, आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये हाई क्वालिटी मोड, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और यह नो लेटेंसी मोड, इससे हल्का फुल्का फ़र्क पड़ता है, ये लेटेंसी को थोड़ा बहुत कम कर देता है। ये है एनालाइज़र, नो एनालाइज़र अभी दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे, यहाँ पे लिनियर एनालाइजिंग चूज़ कर लेंगे तो यहाँ पे ऑडियो प्ले होने के साथ साथ आपको यहाँ पे भी एनालिसिस दिखेगा। देखें कैसे, ये स्पेक्ट्रम आप देख सकते हैं, ये अप डाउन, ठीक है। अभी मैं इसे हटा लेता हूँ, 1 मिनट, हाँ ठीक है। अभी ये स्पेक्ट्रम आप देख सकते हैं, ये है एनालाइज़र का काम। आप इसे चेंज करके इसके मोड को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा। और ये है AI असिस्ट। अब ये काफ़ी सही चीज़ है, ये काफ़ी प्रो चीज़ों में ही मिलती है। ये उतनी प्रो लेवल की आपको चीज़ सिर्फ इस ऐप में दी जा रही है, ये काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में। अब ये इफ़ेक्ट और भी जगहों पे यूज़ होता है, क्योंकि टोन बूस्टर एक इफ़ेक्ट वेंडर है, तो ये VST प्लगइन भी शायद उन्होंने रखा हुआ है। आप कंप्यूटर पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे AI असिस्ट कैसे यूज़ करना है, आपको कोई भी बात इसे बता देनी है कि किस तरह आपको यूज़ करना है। इसे एक मोड दे देना है और उसके बाद प्ले करना है, और ये ऑटोमेटिकली कुछ एडजस्टमेंट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज पॉप 70-80s दे दी, तो इसने साउंड को हल्का फुल्का मैनिपुलेट कर दिया है। तो आप ये कर सकते हैं। ये हाँ लो शेल्फ है, जैसा कि मैंने कहा, लो शेल्फ मतलब अपने के पीछे के बैंड्स को भी मूव करता है। अब यहाँ पे इसका टाइप क्या है, लो शेल्फ है, ये नॉच है, स्पेक्ट्रल टिल्ट है, तो आप यहाँ पे इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये है क्या, ठीक है, स्पेक्ट्रल टिल्ट आप देख सकते हैं ये क्या करता है। आप बढ़ाएंगे तो इसके पीछे का पार्ट भी जो है घटता जाएगा, ठीक है, उल्टा होगा, एक तरफ बढ़ेगा एक तरफ घटेगा। स्पेक्ट्रल टिल्ट नॉच होता है कि मतलब काट देगा ये बीच में, ठीक है, बाकी बढ़ता जाएगा, ये होती है नॉच, जैसा कि फ़ोन में नॉच वाला कैमरा चलता है। ये है बैंड पास, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सिर्फ उसी बैंड को रहने देगा जहाँ पे ये खुद है, बाकी सब काट देगा, आगे भी पीछे भी। ये हो गया बैंड पास 12। और ये हाई पास यानी सिर्फ आगे के फ्रिक्वेंसीज़ को रहने देगा और पीछे वाली फ्रिक्वेंसीज़ को कट कर देगा, ठीक है। और ये बस सेक्शंस के टाइप्स हैं या बैंड के टाइप्स हैं। बेल बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है कि जहाँ पे ये खुद है वो अपना काम करेगा, दूसरे से उसे कोई मतलब नहीं है। ये है साउंड इन्हेंसमेंट मोड, ठीक है, ये एडजस्ट करता है खुद से ही ये ऑडियो लेवल्स को कि ये कहीं पे क्लिप ना कर पाएँ। और ये जो आपको क्लॉक टाइप का दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे तो ये कंप्रेसर खोल देगा, और कंप्रेसर में ये सारे कंट्रोल्स हैं, रेशियो है, अटैक, रिलीज़ और अप। ये अप बेसिकली बूस्ट है, और यहाँ पे आप थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं इसको ऊपर नीचे डाउन करके, ठीक है, डाउन अप डाउन करके। और ये एक सर्किट टाइप का दिख रहा है, इसको जैसे ही आप टैप करेंगे ये सैचुरेशन या आप इसे कह सकते हैं बूस्ट ये भी देता है, लेकिन ये हल्की सी क्लिपिंग ऐड करता है जिसे आप डिस्टॉर्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। बस इतना सा है। और ये इस बैंड को पावर ऑन पावर ऑफ करने के लिए, इसे पावर ऑफ कर देंगे तो इस बैंड का काम ख़त्म, ऑन करेंगे वापस से चालू। ये बैंड का गेन है, ये जो dB इसमें दिख रहा है ये 16 dB। इसको पकड़ के आप लेफ़्ट राइट मूव करेंगे तो ये अप डाउन होगा, ठीक है। और ये है क्यू जितना आप बढ़ाएंगे बैंड उतना पतला होता जाएगा, क्यू कम करेंगे बैंड उतना ज़्यादा फैलता जाएगा और इसका असर ज़्यादा दूर तक होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। फ्रिक्वेंसी आप जितनी बढ़ाएंगे ये बैंड उस फ्रिक्वेंसी पे जाता जाएगा जहाँ पे आप लेके जा रहे हैं। ऑलराइट, सेम कंट्रोल्स आपको सारे बैंड्स में मिल जाते हैं, अप डाउन आप कर सकते हैं। तो मैं इसे अभी रीसेट करता हूँ। और यहाँ पे मैं अपने वोकल्स के लिए सेटिंग करता हूँ, जिससे मैं अपने वोकल्स को थोड़ा सा इन्हेंस कर पाऊँ। ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت نور الله فجرا جئت بعد। मेरे हिसाब से ये परफेक्ट सेटिंग है, ठीक है। इस तरह से आप अपनी वोकल्स को EQ कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।